प्रिय छात्रों, कक्षा 12 संस्कृत साहित्य विषय में पिछले वीडियो में आपने देखा होगा हम अपादान कारक पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने 4 महत्वपूर्ण सूत्रों को हल किया अपादान कारक पंचमी विभक्ति के लिए, और आज शुरुआत करेंगे 5वें हमारे सूत्र से। 5वां जो हमारा सूत्र है अख्यात उपयोगे। बेटा अख्यात उपयोगे यानी नियम पूर्वक जिससे विद्या पढ़ी जाती है, अर्थात नियम पूर्वक विद्या अध्ययन जिससे करते हैं उसकी अपादान संज्ञा और पंचमी विभक्ति होती है। तो इसमें अर्थात करके आप लिखेंगे कि अर्थात जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिससे नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाए उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे शिष्य है गुरो पठति, जैसे बच्चे हैं, छात्र हैं, शिष्य है, जब अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो जिससे पढ़ेंगे, यहाँ पर आ रहा है गुरु शब्द, गुरु से पढ़ रहे हैं तो गुरु नियम पूर्वक अध्ययन कराता है, तो गुरु की हो गई अपादान संज्ञा, पंचमी विभक्ति का प्रयोग, सूत्र हो गया अख्यात उपयोगे। याद रखना पड़ेगा। दूसरा एक उदाहरण और देख लो कि बालक उपाध्यात अधीते। अधीते भी पढ़ने अर्थ में है, अध्ययन करने के अर्थ में है। तो बालक जो है उपाध्याय से पढ़ता है तो उपाध्याय की पंचमी विभक्ति और सूत्र हो गया कौन सा, अपादान कारक, और सूत्र हो गया अख्यात उपयोगे। ठीक है, नेक्स्ट सूत्र पे चलते हैं बेटा। छठा जो हमारा सूत्र है जनि कर्तु प्रकृति। जनि कर्तु प्रकृति, देखिए इसमें जनि कर्तु प्रकृति में एक धातु होती है जन, उत्पन्न होना, जन उत्पन्न होना, अर्थात जब जन धातु होती है जिससे उत्पन्न होता है उसमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो इसमें अर्थात करके लिखेंगे एक बार, जन उत्पन्न होना या जन्म लेना, उत्पन्न होना या जन्म लेना, ब्रैकेट में लिख लेंगे। धातु के कर्ता के मूल कारण को पंचमी विभक्ति होती है। जैसे कामात क्रोध है जायते। जायते जो रूप बना है वो जन धातु जो हमने लिखी है उससे बना हुआ है। जायते का मतलब उत्पन्न होना या जन्म लेना। तो कौन उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे, उत्पन्न हो रहा है क्रोध, और इसका मूल कारण क्या है, कामना, कामात इच्छाएं। ठीक है, कामनाओं से, इच्छाओं से क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति किस में आएगी, कामात में। सूत्र कौन सा हो जाएगा, जनि क्रतु प्रकृति। एक और उदाहरण देख लो, गोमयात वृश्चिको जायते। गाय से वृश्चिक उत्पन्न होता है, वृश्चिक यानी जो उसका बछड़ा होता है उसे कहते हैं। तो गाय से वृश्चिक उत्पन्न होता है, तो यहाँ उत्पन्न हो रहा है वृश्चिक, लेकिन मूल कारण क्या है, गाय। ठीक है, इसकी पंचमी विभक्ति अपादान कारक। अगला 7वां सूत्र देखेंगे बेटा। नेक्स्ट हमारा 7वां सूत्र है भुवः प्रभवः। भुवः प्रभवः। भुवः प्रभवः अर्थात भू धातु, इसका भी होता है उत्पन्न या उद्गम। उत्पन्न या उद्गम स्थल। ठीक है बेटा, किसी भी
का भी जो उत्पत्ति स्थान होता है या उद्गम स्थल होता है उसकी भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे लिखेंगे अर्थात भू धातु उत्पन्न या उद्गम होने के अर्थ में कर्ता के उद्गम स्थान की पंचमी विभक्ति होती है। कर्ता के उद्गम स्थान की पंचमी विभक्ति होती है। जैसे हिमालयात् गंगा प्रवहति। हिमालयात् गंगा प्रभवती करेंगे, प्रभवती, भू धातु का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अब भू धातु है प्रभवती, भू धातु के आगे उपसर्ग लगा है प्र, और इसके कारण से हिमालय से गंगा निकलती है, बहती है, तो उसका गंगा का उद्गम स्थल क्या हो गया? हिमालय। ठीक है, उद्गम स्थल होने के कारण हिमालयात में पंचमी देखने से पता चल रहा है। सूत्र लिखेंगे कौन सा? भुवय प्रभवय। ठीक है, एक उदाहरण और देख लीजिए। काश्मीरेभ्य विस्ता नदी प्रभवती। कश्मीर से विस्ता नदी निकलती है, तो इसमें काश्मीरेभ्य जो उद्गम स्थल है, उत्पत्ति स्थान है, उसकी पंचमी विभक्ति। 8वां सूत्र देखिए, इंपॉर्टेंट सूत्र है 8वां। जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। 8वां हमारा जो सूत्र है, जुगुप्सा विराम प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। सूत्र थोड़ा ज़्यादा बड़ा नज़र ज़रूर आ रहा है, लेकिन इसमें मूल है जुगुप्सा धातु के रूप में प्रयोग हो विराम और प्रमाद। एक शब्द है जुगुप्सा जिसका अर्थ होता है घृणा करना। ठीक है, दूसरा शब्द है विराम जिसका अर्थ है रुकना। एक है प्रमाद जिसका अर्थ है आलस्य करना। ठीक है, ये 3 मूल धातु या शब्द है, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये वाक्य में जब प्रयोग होंगे, ठीक है, तो जिससे घृणा होगी, जिसके कारण रुका जाएगा, और जिससे आलस्य होगा, उसकी भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा साफ साफ। ये सब आपको होमवर्क की कॉपी में भी नोट करना है। तो देखिए, लिखिए इसका परिभाषा के रूप में। अर्थात जुगुप्सा घृणा करना, कोमा, विराम रुकना या विश्राम करना ब्रैकेट में, और प्रमाद आलस्य करना आदि शब्दों के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे से पापात जुगुप्सते। आ गया ना, जुगुप्सा शब्द आ गया, इसका धातु रूप बनाया हुआ है जुगुप्सते। तो वह पाप से घृणा करता है। घृणा करने का कारण क्या है? पाप। ठीक है, तो पाप से इसमें पंचमी विभक्ति, सूत्र आपके सामने लिखा हुआ है। एक उदाहरण और देख लो। मोहन धर्मात् प्रमादयति। प्रमाद, ये इसी में जोड़ दो, प्रमादयति। ठीक है, कि मोहन धर्म से प्रमाद करता है, आलस्य करता है। तो धर्मात् की पंचमी विभक्ति। एक उदाहरण और देख लीजिए। एक उदाहरण, से पापात विरमति। यहाँ पर पाप से घृणा हो रही है, यहाँ पाप से रुक रहा है, यानी पाप करने से रुक रहा है। तो यहाँ पापात कारण जो है उसमें पंचमी विभक्ति। अंतिम सूत्र जो है हमारा पंचमी विभक्ति का, वो देखते हैं, फिर यहाँ अपादान कारक हम खत्म कर रहे हैं। 9वां जो सूत्र है, देखिए बेटा, अंतर्धौ येन अदर्शनम इच्छति। येन अदर्शनम इच्छति, अर्थात जिससे कोई छुपता है। नीलीय एक धातु है
जिसका अर्थ होता है छिपना। जिससे कोई छिपता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। इसमें अर्थात में लिखो बेटा कि अर्थात व्यवधान होने पर, अर्थात व्यवधान होने पर जब कोई अपने को किसी से छिपाता है, व्यवधान होने पर जब कोई अपने को किसी से छिपाता है तो जिससे छिपता है उसकी अपादान संज्ञा होती है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कृष्ण है मातु निलीयते, निलीयते, कृष्ण है मातु निलीयते। निलीयते का अर्थ होगा छिपना। और किससे छिप रहा है? माता से छिप रहा है। तो जिससे छिपा जाए, माता, मातु जो शब्द बना है विसर्ग के साथ, ये पंचमी का रूप बना हुआ है एक वचन का। तो मातु में पंचमी विभक्ति सूत्र हो जाएगा अंतर्धाउ येन ऐदर्शनम इच्छति। तो यहाँ बेटा हमारा पंचमी विभक्ति अपादान कारक समाप्त हो रहा है आज। कल हम देखेंगे हमारी षष्ठी विभक्ति को कि षष्ठी विभक्ति कहाँ कहाँ प्रयोग होती है। धन्यवाद।